India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand. दोस्तों, एक तरफ ईरान युद्ध में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला अफगानिस्तान की धरती पर कल देर रात किया और हमला इतना भयानक था कि भारत अब अफगानिस्तान की सपोर्ट में उतर आया है और यूनाइटेड नेशन से लेकर हर मोर्चे पर अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल सोमवार रात काबुल में कई जोरदार धमाकों की खबर सामने आई, जिससे पूरे शहर में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज आवाजें सुनी और धमाकों के तुरंत बाद आसमान में फाइटर जेट्स को काफी नीचे उड़ते देखा गया, खासकर पश्चिमी काबुल के ऊपर। इन घटनाओं के बाद मंगलवार सुबह अफगान सरकार के डेप्यूटी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां नशा मुक्ति का इलाज चल रहा था। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 400 तक पहुंच गई है, जो इस घटना की गंभीरता को दिखाता है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 2 धमाके काबुल के डिस्ट्रिक्ट 5 इलाके में सुने गए। धमाकों के तुरंत बाद सुरक्षा बल और इमरजेंसी सेवाएं मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश शुरू की गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आसपास का इलाका भी निशाने पर हो सकता है। इस पूरे मामले पर तालिबान के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले को मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। उनके मुताबिक किसी भी हालात में अस्पताल जैसे स्थानों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जैसे आतंकी संगठनों को अपने यहां पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान इन आरोपों को लगातार खारिज करता आया है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच सीमा पर कई बार झड़पें हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अफगान सीमा के इलाकों में सैकड़ों रॉकेट और गोले दागे थे, जिसके जवाब में अफगान बलों ने भी सीमा के पास कई चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इसके बाद कई ड्रोन स्ट्राइक भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर की गई। काबुल के लोगों का कहना है कि धमाकों के बाद भी शहर के ऊपर विमानों की आवाजाही जारी रही, जिससे डर का माहौल और गहरा गया है। फिलहाल सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हमलों के पीछे असली वजह क्या थी और नुकसान कितना हुआ है। पाकिस्तान कई बार ये दावा कर चुका है कि अफगानिस्तान में बैठे ये समूह उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। अफगान सरकार का कहना है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सीमा पर लगातार झड़पें हो रही है और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों को और निशाना बनाया, जिसके जवाब में अफगान बलों ने भी सीमा के पास कुछ पोस्ट पर जवाबी कार्रवाई की। इस तरह की घटना ये दिखाती है कि ये मामला अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बड़े युद्ध का रूप ले रही है। अब सवाल आता है, इस पूरे मामले में भारत कहां खड़ा है? इंडिया के लिए यह स्थिति काफी संवेदनशील है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। भारत ने वहां सड़कें, बांध, अस्पताल और कई विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय मदद लगातार जारी रखी है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान में स्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ सकता है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी भी तरह के बाहरी हमले का समर्थन नहीं करता। ये एक तरह से पाकिस्तान के कदमों पर चिंता जताने जैसा है, लेकिन भारत ने बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस पूरे मामले में संतुलन बनाए रखे। एक तरफ उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो आतंकवाद और अस्थिरता का खतरा
खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ उसे सीधे टकराव से भी बचना है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिति पर पड़ेगा। व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा तीनों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। ऐसे में लगातार तनाव और टकराव उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह के हमले वहां की स्थिति को और खराब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के अटैक के बाद भारत ने तुरंत यूनाइटेड नेशन के मंच पर भी अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई। किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के हमले को कंडेम किया, आप स्क्रीन पर यूएन की ये वीडियो भी देखिए। 6th March. I thank Ms. Georgette Gagnon, the head of mission and deputy SRSG of UNAMA, for her briefing. India has deep-rooted and civilizational bonds with our contiguous neighbor Afghanistan. Our history of close ties keeps guiding us in the current context, a situation when the proud people of Afghanistan need the world's assistance. Over the years, India has continued to strongly advocate for peace and stability that could aid development in Afghanistan. Our participation in the Doha Working Group meetings underlines this commitment. Madam President, India prioritizes capacity building and humanitarian assistance initiatives for the Afghan people. With more than 500 development partnership projects spread across all 34 provinces of Afghanistan, we are deepening our engagement in healthcare, public infrastructure, and capacity building. We continue to work with UN agencies as well as with agencies such as the Afghanistan Red Cross Society in food security, healthcare, education, and sports. The visits of Afghan ministers last year are helping us ensure that this aid is reaching those who need it the most. Since the last briefing in December 2025, India has made significant progress in advancing healthcare support in Afghanistan. Development projects approved earlier, including the establishment of a thalassemia center, an oncology center, a trauma center, a modern diagnostic center, and the replacement of the heating system at the Indira Gandhi Institute of Child Health, and the construction of a 30-bed hospital, all in Kabul, as well as the construction of 5 maternity health clinics in Paktika, Khos, and Paktia, are progressing steadily. In the last 3 months, which is the reporting period for the UNSG's report, India delivered more than 1 million doses of immunization vaccines for children and 9.5 tons of anti-cancer medicine. The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. अब दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, इसमें अमेरिका की साजिश से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि ईरान युद्ध से पहले कई बार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। ऐसे में ये हो सकता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर हमले के लिए कहा हो, जिससे उसके लिए ईरान से युद्ध करना थोड़ा आसान बन जाए। वैसे अफगानिस्तान से सामने आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर हमले के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।